हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेके आया हूं अपना हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 5.2 जो कि अपना समांतर श्रेणी का है। तो इसमें से 5.1 से समाप्त हो चुका है। अपना ये 5.2 है जिसमें अपना दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करना था तो वो हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा पहले के टाइप का है तो उसको नहीं बताया हूँ मैं। अपना तीसरा क्वेश्चन है, इसमें समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। मतलब ये जो अपना रिक्त स्थान है, ये जो अपना रिक्त स्थान है इसको ज्ञात करना है। ये अपना रिक्त स्थान है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो मैंने बताया था जब तीन पद हो या कोई भी समांतर श्रेणी जब होती है, वो एपी में जब होता है चीज, कोई भी चीज, तो एपी पहचानने के लिए क्या करते हैं। मान लो ऐसे एक श्रेणी है A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। एक ऐसे ही श्रेणी होती है। इसमें से अपना तीन पद ले लेते हैं, तीन पद। तो A2 वाला जो है वो अगर ना पता हो, जैसे इसमें नहीं पता है, A2 नहीं पता है तो इसको पता कैसे करेंगे। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 बाई 2 करके पता करेंगे। तो यहाँ पे A1 कितना है, 22 है, तो ये 2 हो जाएगा प्लस, पहला क्वेश्चन है ये, और ये हो जाएगा प्लस 26। डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आएगा 14। तो यहाँ पे क्या भाग जाएगा 14। ये A2 की वैल्यू क्या आई 14। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। दूसरे में क्या है, पहला पद निकालना है और दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद नहीं दिया हुआ। तो इसमें से मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी पहचानने के लिए क्या करते हैं, जैसे तीन पद है तो तीन पद में A2 निकाला मैंने इस तरह से। अगर हमको A3 निकालना हो तो क्या करेंगे, ये वाला जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो वैसे हमको ये 3 निकालना है, A2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, हमको निकालना है A3। तो A3 कैसे निकलेगा, दोनों के अगल बगल वाला जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 प्लस 3 बाई 2, 13 3 16 यानी कि 8 आएगा। तो A3 का मान क्या आया 8। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, A3 का मान आया 8, यहाँ पे भरेंगे 8। अब यहां से हम निकालेंगे D को, तीन पद पता हो गया ना, तो D कैसे निकलता है, या तो इसमें से इसको हटा लें। D कैसे निकलता था, D का फॉर्मूला बताया था कि दो पद लेंगे और पीछे वाले में से आगे वाला घटाएंगे। यानी कि चाहे हम A4 में से A3 घटा दें और चाहे A3 में से A2 घटा दें। तो A3 माइनस A2 अगर करें तो ये है 8 अपना, और 8 माइनस 13 क्या आएगा, माइनस का 5। माइनस का 5 आया। तो इधर जाने के लिए क्या करेंगे, जो अब ये हमको A1 निकालना है मान लो, तो D इज इक्वल टू, अगर इसमें लगाएं फॉर्मूला इन दोनों में, वैसे तो 18 होगा इसका मान, लेकिन कैसे होगा, तो मान लो D निकालना है यहां से, इन दोनों में अगर D को निकालना है तो A2 माइनस करेंगे A1, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 हमको पता है क्या है 13, और माइनस ये फॉर्मूले का, और माइनस 5। D का मान क्या था, माइनस का 5, ये बराबर करेंगे, और 13 माइनस A1। तो A1 को इधर ले आएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा
13 और 5 18 हो जाएगा, यानी A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। तो A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, यही हमको निकालना था। तो यहाँ क्या आ जाएगा 18। डायरेक्ट भी लगा सकते थे, यहाँ से जो 8 में से इसका इसका डिफरेंस कितना था -5, इसका डिफरेंस कितना था -5, तो इसका भी डिफरेंस -5 होना चाहिए था। यानी कि 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 में से 5 घटाएंगे 3। डायरेक्ट भी निकल जाता, फॉर्मूले से भी निकल गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटाने के बाद बताता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है अपना, A1 दे रखा है और लास्ट का पद दे रखा है, 4 पद हैं टोटल। इसमें से हमको बीच का 2 पद निकालना है। अब अगर ये पता होता तो इसमें हम वो लगा देते A3 वाला रूल, A3 इक्वल टू A4 प्लस A1 A2 बाई 2 वाला। लेकिन हमको ये लास्ट का और फर्स्ट वाला पता है, तो क्या करेंगे, लास्ट वाला एक फॉर्मूला बताया था मैंने, L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, D निकाल लेंगे, और जब D पता हो जाएगा तो ये अपना D पता हो जाएगा, तो ये भी पता हो जाएगा, ये भी पता हो जाएगा, क्योंकि समांतर श्रेणी है। D की वैल्यू जो आएगी उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे, या माइनस में आएगा तो घटाते हुए चले जाएंगे बस। तो क्या करना है, L कितना है अपना, ये है 9 दूनी 18, 19/2, 19/2 लिखो, या फिर 19/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.5, 8.5 इक्वल टू A कितना है 5 है, 5 प्लस N कितना है 4 है, 4 पद है तो 4, 1 2 3 4, तो 4 माइनस 1 इंटू D कितना है निकालना है। ये इधर आएगा घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3D। ये 3 से डिवाइड होगा, चलो कर लेते हैं। दो 16, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 8.5 नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 होगा। अब घटेगा तो कितना आएगा 4.5, यहाँ से ये घटेगा 5 तक। अब 3 से कट जाएगा 1.5, ये आ गया D का मान। D का मान क्या है 1.5 प्लस का, तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कितना होगा 1.5 का, और इसका भी डिफरेंस होगा 1.5 का, और इसका भी डिफरेंस होगा 1.5 का, मतलब प्लस कर देना है। प्लस में आया तो प्लस प्लस प्लस, इसमें जोड़ेंगे 1.5 तो 6.5, इसमें जोड़ेंगे 1.5 तो कितना हो जाएगा 6 7 1 8, इसमें जोड़ेंगे तो 1, ये हो जाएगा 9.5। 9.5 लिखो या 9 सही है, गुटे 2 लिखो, बराबर एक ही है। तो ये अपना हो गया। इसको अगर बटे में लिखना है तो 6.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6.5 को नहीं 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/2 लिखो, या फिर 2 6 12 और 1 13, ये हो जाएगा अपना 6 सही 1/2, ये तो 8 ही होगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। और एक स्थान भर गया, एक स्थान भरने के लिए बोला था। तो ये अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है उसमें, तो वो लगाइएगा आप लोग। अगर समझ में नहीं आता है, नहीं लगता है किसी का, तो कमेंट कीजिएगा।
बाकी वैसे लग जाना चाहिए सब, इधर का उधर, खाली किसी में ए पूछा है, किसी में एन पूछा है, किसी में दूसरा पद, किसी में तीसरा पद, किसी में डी, तो सारा लग जाना चाहिए। डी भी निकालने के लिए बता दिया है, ए भी निकालने के लिए बता दिया है, एन भी निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो हाई स्कूल वालों को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।